रिविलेशन प्रैक्टिकली कैसे होगी, या हम जो बोलते रहते हैं कि बाबा को रिवील करना है, प्रत्यक्ष करना है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाई कैसे देंगी, इसका एक क्लियर पिक्चर क्या है, ताकि हम उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाए और फिर उस चीज़ को लेके थोड़ा ना नशा भी रहेगा कि ठीक है वो वाली स्टेज तक हमें पहुंचना है। अभी हमें पता ही नहीं होता है कि क्या, कैसी रिविलेशन, क्या रिविलेशन, ऑल दैट। तो बाबा कैसे दिखता है, कोई बताओ, बाबा कैसे दिखता है हमारे, जो हमारे फादर है? पॉइंट ऑफ लाइट निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट। ओके, वो तो वैसे भी किसी को दिखाई दे ही नहीं सकते, अगर हम किसको दिखाए भी। मेरे को पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ज्ञान में आने के बाद, या मुझे अगर किसी को ज्ञान समझाना होता है तो लोग मुझे बोल देते हैं कहाँ है तुम्हारा भगवान। तो लॉ के अकॉर्डिंग मैं कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट उनको दे नहीं पाती हूँ, ठीक है, कहाँ दिखाओ, किधर दिखाओ, फिर हम क्या, लास्ट हमारा क्या रहता है, तुम मधुबन चलो बस। हम एट आर्ग्यूमेंट के एंड में मैं बस उनको ये बोल पाती हूँ तुम मधुबन चलो बस। वो जाते वो है नहीं, हर आर्ग्यूमेंट में हार जाती हूँ, किधर बताओ। हाँ, वो दिखाई देते नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिविलेशन ऑफ गॉड की, और हम हमेशा यही सोचते हैं कि रिवील कैसे करेंगे। जी रेणुबेन, कभी कभी दिखते नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत बार दिखते हैं। तो ठीक है, वो एक अलग हो गया हमारा, वो एक अलग चीज हो गई। मैं दूसरों को क्या बोलूं, मुझे कभी कभी दिखते हैं, बोलेगी तू। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिविलेशन भगवान की कैसे हो सकती है, प्रैक्टिकली मैं ऐसा क्या करूं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमें समझने की जरूरत है कि पहली बात तो ही इज अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड आई एम ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट। ये बात मुझे पता है। अगर हम उनकी प्रत्यक्षता की बात कर रहे हैं ना, वो हमारे गुणों के थ्रू नजर आएगा। कैसे नजर आएगा कि अगर वो मेरे फादर है, अगर वो मेरे लाइफ में है, तो पहली बात तो मेरी खुद की लाइफ में वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तुम्हारे लाइफ में भगवान कोई एंटर कर चुका है तो तुम्हारी खुद की लाइफ कैसी होगी, बहुत अमेजिंग, बहुत स्टेबल, बहुत हीरोइक, बहुत कूल, आप बहुत स्टेबल माइंडेड हो। उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे के गुण कैसे होने चाहिए, बिल्कुल भगवान के जैसे। वो अगर मैं कॉमन लोगों के जैसे रिएक्ट करूं और बोलूं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ या मैं भगवान की बेटी हूँ, या जो भी हम समझे खुद को, ठीक है, कैसे वो रिवील होंगे? मेरे गुणों से नजर आएंगे। मेरे गुण या मेरा कॉन्फिडेंस ये बता सकता है कि मेरे पीछे कौन है, मेरे बैकअप पे कौन खड़े हैं। मैं कॉन्फिडेंट रहूं हर चीजों को लेकर के, मैं छोटी छोटी चीजों में डर जाऊं, कॉकरोच देख के मुझे डर लग जाए हो, तो बोलेगी तू भगवान की बेटी, शक्ल देख अपनी। भगवान की बेटियां ऐसे डरते होंगी क्या? उनको थोड़ा तो पावर्स होती है, थोड़ा तो ऐसा होता है, तो वो सब ये चीज को, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि उन लोग का माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल है। उसकी वजह से मुझे एक चैलेंज भी मिलता है कि हाँ, मुझे अगर ऐसे लोगों को समझाना है तो क्या क्या चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो पहली बात तो मेरे पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे मेरे फादर के पास है। फादर की स्टेबिलिटी कैसे दिखाई देगी, जैसे ब्रह्मा बाबा के पास थी। उनके थ्रू हम देख सकते हैं कि कितने लेवल की स्टेबिलिटी उनके पास थी। आज की साइंटिफिक मुरली किस किसने सुनी है? मेरी क्लास के तो सुनते ही नहीं, ये तो मैं बोल रही हूँ कि ना बाहर के सुनते, घर के ही नहीं सुनते मेरे। किसके लिए रिकॉर्ड होती है? आप लोगों के लिए रिकॉर्ड होती है, सुना करो उसको। उसमें भी सेम बात हमने समझाने की कोशिश की थी कि अगर तो मुझे ये समझाना है किसी को कि मेरे फादर कैसे दिखते हैं या वो कैसे फील होते हैं, तो मेरे फादर वाली जो फीलिंग है उनको मुझसे आनी चाहिए। उनके जो गुण है वो मुझ में दिखाई देने चाहिए। उनकी जो स्टेबिलिटी है वो मुझ में दिखाई देनी चाहिए। अब प्रैक्टिकली अगर मैं ये सोचूं कि मैंने तो उनके गुण देखे नहीं, मैंने तो उनका देखा नहीं व्यवहार, तो वो हमें ब्रह्मा बाबा के थ्रू नजर आता है कि कैसे उनके गुण थे, कैसा उनका रिएक्शन था, कैसे वो चीज़ों को लेके स्टेबल रहते थे, कैसे वो रिएक्ट करते थे, है ना, कैसे वो अशरीरी रहते थे, कैसे उनके बैठने से आसपास की आत्माएं भी डिटैच हो जाते थे। मम्मा से नजर आता है। अब चलो आप ये कह सकते हो कि ब्रह्मा बाबा के थ्रू तो उनके अंदर तो वो आते थे, इसलिए शायद उन्होंने वो गुण इजीली धारण कर लिए। मम्मा ने भी तो धारण किए, है ना, वो भी तो कहलाई ना, शी वॉज द फर्स्ट डॉटर ऑफ बाबा, शिव बाबा की डायरेक्ट फर्स्ट डॉटर, है ना। तो उनके लिए भी तो वो सारी चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट की ना, कि वो जिधर बैठती थी, योग करती थी, तो आसपास के लोग डिटैच हो जाते थे। वो चीज अगर मेरे अंदर आ जाएगी ना, तभी लोगों को ये फील होगा कि इसमें कुछ तो अलग है। उनको भी पीसफुल वाइब्रेशन जरूर आती है,
और ये मैं बिल्कुल अपने एज के बच्चों की बात कर रही हूँ। आप सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट मोड में मेरे एज के बच्चे होते हैं। माताओं में तो भावनाएं होती है, वो एक बार के लिए समझ जाते हैं, लेकिन भाई लोग थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं चीजों को लेकर के। अगर मुझे उन सबके सामने ये चीज रिप्रेजेंट करनी है, या मुझे किसी के सामने भी ये दिखाना है कि मैं कहीं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हूँ, या मुझे कुछ स्पेशल नॉलेज है, तो वो मेरे बिहेवियर से, मेरी स्टेबिलिटी से नजर आएगी। ठीक है, वरना बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाओं में बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान मिलता है, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग जगह जाते हैं और वो बहुत अलग अलग तरह से सेवाएं भी कर रहे हैं जो दूसरी संस्थाएं हैं। अभी मैं होके आई हूँ, तभी मुझे थोड़ा ना अभी इसीलिए हो रहा है ये कि इतना कुछ स्पेशल कर पा नहीं रहे हम। अभी हम ना परसों गए थे अक्षरधाम, तो वहां पे मैंने देखा कि वो कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी उनका लॉजिक है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो सीखने के पर्पस ही गए थे कि मुझे मेरे घर में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, या मैं बाबा के नॉलेज में वो चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊँ। मैंने देखा वो लोग को कितना यूनिक तरह से लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने मठ को। वो एक मठ है, वो जो एक मठ, जैसे बाबा कहते हैं ना बहुत सारे मठ पंथ होंगे, वो अपने मठ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। मैंने देखा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे करेंगे? हमारे अंदर कोई चेंज होगा जिसके वजह से बाहर चेंज नजर आएगा। हम यहाँ पे वाइब्रेशंस की बात करते हैं, ठीक है। ये वाइब्रेशंस हर कोई रेडिएट नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास उस लेवल के थॉट्स ही नहीं है जो हमारे पास है। कोई कह सकता है कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, दुनिया में किसी से भी ये लाइन सुनी है कभी भी? कोई कह सकता है कि मुझे डायरेक्ट में फादर पढ़ाते हैं मेरे, जो कि भगवान खुद पढ़ाते हैं? कोई ये कह सकता है कि मेरे पास रोज मुरली में कुछ नया कॉन्सेप्ट है सुनने के लिए? किसी के पास नहीं होता। वो जो नॉलेज है वो सिर्फ हमें मिल रही है। अगर मुझे बाबा को रिवील करना है एक्चुअली, अगर ये मेरे लाइफ का टारगेट है, वो मेरे गुणों से रिवील होंगे, मेरे स्टेबिलिटी से रिवील होंगे। लोग मेरे आसपास आके वो फील करें कि इसमें कुछ तो खास है, तभी वो जाएंगे। वो मेरे ज्ञान सुनने से नहीं जाने वाले हैं। आप सब लोग कहीं ना कहीं टीचर्स हो, आप सब लोग कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हो। आप लोगों के अंदर से अगर आप कहते हो ना कि हमें सेवा करनी है, वो सेवा हमारे बिहेवियर से ज्यादा होती है, मेरे वाइब्रेशन से ज्यादा होती है। फिजिकल झाड़ू पोछे से सेवा इतनी ज्यादा नहीं होती। आप जब डेली घर में, अगर आपको बंधन है, जब आप डेली सेंटर जाते हो, ठीक है, सेंटर से वापस आते हो, लोग आपको ताने मार रहे होते हैं, लेकिन वो जो आपकी स्टेबिलिटी होती है ना, वो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं होल करती है कि ये व्यक्ति हिलता तो नहीं है। इसको मैं उल्टा बोल रहा हूं, लेकिन ये उल्टा बोलती तो नहीं है, इसके पास कुछ तो है, ठीक है। वो उनको सबकॉन्शियसली फीड हो रहा होता है, चाहे वो आपको बोले नहीं कभी भी। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी माताएं हैं जो बहुत लंबे लंबे समय से बंधन में है, वो सुनते रहते हैं, सुन भी रहे हैं। बट मुझे लगता है अभी समय आ गया चेंज करने का। अपनी अवस्था वैसी बना लो कि कोई सुनाने वाला, सुनाने से पहले भी आपकी स्थिति देख के 10 बार सोचे कि कुछ बोलना चाहिए कि नहीं। उनको वो डिटैचमेंट फील हो ना, कि जो आप योग करके डिटैचमेंट फील कर पा रहे हो, आप अपने वाइब्रेशंस वैसे जनरेट कर पाओ, तब रिविलेशन होता है। और शुरुआत घर से होती है। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि मेरे को तो बाहर बहुत रिस्पेक्ट है, घर वाले तो मुझे कुछ भी नहीं समझते, तो इट इज ओके। तो घर वालों को तो मैं गुस्सा कर सकती हूँ, बट बाहर तो मेरी एक बहुत अच्छी इमेज है ना। बाबा क्या कहते हैं? चैरिटी बिगिंस एट होम। ऑफ कोर्स पहले घर वाले अप्रूव करेंगे ना, बाकी तो बाद में करेंगे। आपके व्यवहार, आपकी स्टेबिलिटी सबसे पहले आपके घर वालों को ही फील होगी। अब चाहे आप कुछ कह लो, वो कितने ही एंटी है। हमारे घर में कोई ज्ञान में नहीं है, अभी भी कोई मुझे अप्रूव नहीं कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि इधर सब सेटल हो चुका है, नहीं, अभी हम घर में बैठे हैं, ठीक है। अभी भी किसी को ये नहीं लगता है कि इसको ज्ञान में चलना चाहिए या इसको वो सब चीजें करनी चाहिए। लेकिन बाबा ने मुझे एक स्पेस दे रखा है कि रिसर्च करो, काम करो खुद पे, एक समय आएगा सब चीजें स्टेबल होंगी। एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, कि एक दिन इनको मैं रियलाइज करवा पाऊँ कि वहां जाके मैंने बहुत कुछ सीखा है, वहां जाके मैंने बहुत लाइफ में चेंज लाया है। वो उनको मेरे फेस से, मेरे व्यवहार से, मेरे तरीकों से समझ में आएगा, ठीक है, कि वो सिचुएशंस में कितना स्टेबल रहती है, वो चीजें में कैसे डिसीजंस लेती है।
कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस से समझ में आएगा कि सब कुछ करते हुए भी हर चीज़ मैनेज कर रही है, जो भी है उनको जैसे भी समझ आए, एक दिन तो समझ आएगा, कहीं ना कहीं मेरे वाइब्रेशन से समझ में आएगा। जब तक समझ नहीं आ रहा है तो ऑफकोर्स मुझ में कोई कमी है ना। ये नहीं कह सकते कि वो ब्राह्मण आत्मा ही नहीं है। आप जिधर आसपास हो, जिधर आपका जन्म हुआ है, आसपास के आत्माएं ब्राह्मण ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। रेयरली ऐसा हो सकता है कि आसपास के लोग ब्राह्मण ना हो। आप जिस घर में जन्मे हो उस कुल का कल्याण होगा ही होगा, चाहे आप भाई हो या बहन हो। आपके घर के सभी लोग आपके वजह से हेवन देखेंगे ही देखेंगे। एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन। अगर आपके घर में कोई ज्ञान में नहीं चल रहा है तो आपकी वजह से उनका फॉर्च्यून अच्छा बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप ज्ञान में चलते हो। इस चीज के लिए आप खुद को प्राउड फील कर सकते हो। आई एम द स्पेशल वन। हालांकि अभी थारे सारे सुना रहे हैं, बट ठीक है ना, कभी तो आओगे, मंदिरों में जाओगे। लेकिन दीदी सब तो कमेंट करते हैं ना अभी तो। वही तो कमेंट टेस्ट तो है ना सुनने लक्ष्मी पड़ते बहन, आपका तो नाम ही लक्ष्मी है। इट्स इम्पोर्टेंट कि कमेंट करे कोई हमें, तभी तो हमारी स्टेबिलिटी टेस्ट होती है। ईगो हर्ट होता है जब हमारा कोई कमेंट करता है और हमें हलचल होती है, मतलब वो मेरा ईगो हर्ट हो रहा है कि कैसे मुझे बोल दिया। और एक बात बताओ, किसी के कुछ बोलने मात्र से ही मैं हिल जाऊं तो क्या ही ब्राह्मण। कोई बस कुछ वर्ड्स बोल रहा है जो अगर मुझे समझ नहीं आएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट बिकॉज मैंने सुन लिया और मुझे समझ आ गए तो मुझे फर्क पड़ रहा है। तो मेरे समझ आने पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी बहन, अगर उन्होंने किसी और लैंग्वेज में वो सेम चीज आपको बोली होती और आपको समझ नहीं आई होती तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? नहीं दीदी, ऐसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, कभी कभी करते हैं कि बहुत ज्ञान की सीख लिए, अपने आप को कभी क्या समझती है, इस तरह से ये करते हैं। अरे ये तो बहुत कम है, इससे ज्यादा होना चाहिए। बहुत ज्यादा अति पे होता है। बहुत ज्यादा जब चीजें वर्स्ट होती है ना, तब बाबा से एक बेहतर रिश्ता बनता है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी ब्राह्मण के लिए। हमने दादी गंगे का एक्सपीरियंस सुना था, बांध के रखते थे उनको तो, और मतलब बहुत चीजें ऐसी उनकी सुनी। आप दादियों का अगर एक्सपीरियंस सुनोगे तो आप देखोगे कि हम इस कंपटीशन में पीछे क्यों रहे, हमारे साथ भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास पेपर आते हैं उतने हम स्टेबल बनते हैं। प्रैक्टिकल चीज है ये। अगर कोई हमें सुनाएगा नहीं तब तक हमारा उधर से मोह या प्रेम हटेगा ही नहीं। एक कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहती है सबसे, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो तमीज से बात करेगा, वो तो तमीज से बात करेगा। लेकिन जब थोड़े विरोधी बनते हैं ना, तब हमें रियलिटी समझ आती है कि हमें इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, वो वैसे ही रहने वाले। मेरे रिलेशन केवल भगवान से होने चाहिए। वो एक्सपेक्टेशन को खत्म करने के लिए उन लोग का उल्टा बोलना बहुत जरूरी है, वरना वो चीज प्रैक्टिकली खत्म नहीं होती। तभी तो स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन अपन बुरा नहीं लगता है, ये लगता है कि बाबा पेपर दे रहे हैं, तो हमें इसमें उससे अपनी कमी पता चलती है इसमें, कि हाँ मैं इस जगह कमजोर हूँ, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो वो चीज़ वैसे ही काम करती है। जितना पॉजिटिवली आप चीज़ों को लोगे उतना चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी लाइफ में, है ना। हाँ जी, रेनू बहन बताओ। दीदी हमें पता होता है कि भाई हम एक्सपेक्टेशन सामने वाले से नहीं करनी, लेकिन फिर भी मतलब किसी न किसी तरीके से अगर सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, फीलिंग तो आती है। वो ना इसीलिए आती है क्योंकि ना हम अभी या तो कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते या ज्ञान में उतने ज़्यादा आगे बढ़े नहीं होते हैं लाइफ में। जिस दिन आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगेगा ना कि ये लाइफ में बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये ज़रूरी चीज़ है, एक ज़रूरी प्रोसीजर है, उस दिन ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगना बंद हो जाएंगी, ठीक है। आप प्रैक्टिसेस करो पहले तो, जो दी जा रही है स्वमानों का थोड़ा सा अभ्यास करो एक्यूरेटली, जो दिए गए होमवर्क्स हैं उनको करो, एंड एक टाइम के बाद आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हल्की होती चली गई है, ठीक है। अभी तो है ना, जो आपने सोल कॉन्शियसनेस का बोल रखा है ना, तो थोड़ा सा उस पे ज्यादा फोकस कर रखा है कि इसको दैट्स रियली थोड़ा सा नाइस। deeply तो चीज़ें करो। सॉर्ट हो जाएंगी उसकी वजह से, ठीक है। बाकी एक बार अभी हम रिविलेशन समझा रहे थे, बाकी हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको इस चीज़ से रिलेटेड भी। अगर रिविलेशन करना है तो सबसे पहले बाबा ये कहते हैं कि गुणों का दान करो। तब बाबा कहते हैं गुणों का दान सबसे बड़ा पुण्य है ना, कहते हैं वो। लेकिन गुणों का दान होता कैसे है? दादी जानकी जी के लिए भी कहते थे कि दादी जानकी ने सबसे मैक्सिमम लेवल पे गुणों का दान किया, या वो गुणों का दान करती है इसलिए उनका सबसे जास्ती भाग्य है। और किसी के लिए बाबा ने अनाउंस कभी नहीं किया कि वो अष्टरतन में से एक है, बाबा मम्मा के अलावा दादी जानकी जी के, कि वो भी एक अष्टरतन में से एक आत्मा है, उनके लिए अनाउंस किया था।
है ना। उनके लिए कहते हैं वो गुणों का बहुत ज़्यादा दान करते थे। गुणों का दान हमारे वाइब्रेशन से होता है। जो चीज़ें मैंने धारण की है वो नेचुरली लोगों तक रेडिएट होंगी। जैसे अगर हम देखें कि माताओं में नेचुरली होता है केयरिंग नेचर, कि किसी ने खाना खाया है नहीं खाया, वो लिटरली कंसर्न होती है। अगर मैं भी किसी के घर में जाऊंगी, कोई माता होगी तो वो ही पहले पूछेगी कि भाई आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है। तो वो उनके आसपास एक ऑरा परमानेंटली जनरेट करता है। इसे नेचुरली कहते हैं कि उस आत्मा का नेचर ही ऐसा है कि वो केयरिंग है। माताओं का जनरली नेचर होता है कि उनके आसपास ये केयरिंग नेचर उनका होता ही है। तो ये उनका गुण है। वो नेचुरली वाइब्रेशंस वैसी रेडिएट कर रही हैं। उनके घर में कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी रहती है उनके इस एक आत्मा की वजह से, क्योंकि उस आत्मा का ऑरा बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, माताओं की वजह से घर घर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो नेचुरल चीज़ होती है, वो नेचुरल ओरा होता है केयरिंग होने का, अनकंडीशनली केयर करने का। उसकी वजह से घर के वाइब्रेशंस बहुत ब्यूटीफुल रहते हैं। किस किस को फील होता है ऐसा? रेज योर हैंड। घर में अगर मम्मी नहीं होती है तो अजीब सा हो जाता है घर। माताएं नहीं हो तो घर घर ही नहीं लगेगा, ऐसे भूत बंगले हो जाते हैं, कोई सफाई भी नहीं करता है। ठीक है, सो इसीलिए बाबा माताओं को चुनते हैं। कहीं ना कहीं उनमें नेचुरली वो इमोशंस होते हैं जो वो फील कर पाती है, वो कनेक्ट कर पाती है। वो जब हमारी नेचुरल स्थिति बनती है ना, तो हमारे आसपास एक नेचुरल ऑरा जनरेट होता है। हम एक नेचुरल उस नेचर के अंदर आते हैं कि हमें कोई चीज़ का दिखावा नहीं करना पड़ रहा। कई बार ऐसा होता है कि आज भी मुरली में था ना, कि हमें अगर कहीं पे प्यार से बोलना है, हम आता तो हमें गुस्सा है पर हम प्यार से बोल लेते हैं कि कोई बात नहीं, 5-10 मिनट ही तो बात करनी है प्यार से, तो हम एक्टिंग करके भी प्यार से बात कर लेंगे। बट मेरा जो ऑरा है वो मेरा प्यार वाला ऑरा नहीं है। मेरे को बात करनी नहीं आती है प्यार से। ठीक है, अंदर मेरे कुछ और चल रहा है, मैं बस एक्टिंग कर रही हूँ, तो उसकी वजह से कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट नहीं होते आपसे। अगर मुझ में परमानेंट वो स्टेबिलिटी नहीं है, अगर मुझ में वो ठहराव नहीं है, तो वो रेडिएट भी नहीं होगा। परमानेंट काफ़ी समय से किया गया लंबा अभ्यास आपकी एक स्थिति बनाता है। ठीक है, आपकी एक अवस्था ऐसी बना देता है जो आपके ऑरा में आ जाती है, आपके व्यवहार में नेचुरल हो जाती है, आपसे फील होती है वो चीज़। कई आत्माओं के आसपास जाके फील होता है ना कि शांति के वाइब्रेशंस आते हैं इनसे। ठीक है, कई बार होता है कि बहुत काम लोग हैं, इनसे आपसे मिलके शांति फील होती है। तो कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके आसपास, क्योंकि नेचुरली वो बहुत पीसफुल होते हैं, ज़्यादा उनको गुस्सा वुस्सा आता नहीं है, वो नेचुरली उनका वैसा व्यवहार होता है, तो वो उनके ऑरा में आ जाता है। आप समझ रहे हो जो चीज़ हम समझा रहे हैं? वो ऑरा हमारा जनरेट होता है मेरे खुद के उन संस्कारों की वजह से जो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, और अब वो मेरा नेचर बन गया है। बाबा के गुण मेरा नेचर बन जाने चाहिए, तब जाके वो मुझसे फील होंगे, मुझ में से वो भगवान फील होगा, मुझ आत्मा से वैसे वाइब्रेशंस रेडिएट होंगे जैसे भगवान से रेडिएट होते हैं। तब लोगों को पता चलेगा कि भगवान आए हुए हैं, कुछ ना कुछ टीचिंग्स दे रहे हैं, वो लोग पढ़ के ये लोग संपूर्ण बन रहे हैं। जब हम सोल कॉन्शियस होंगे, हमें खुद को डिटैचमेंट फील होगा, आसपास के 10 आत्माओं को भी हम डिटैच फील करा पाएंगे। आप एक चीज़ इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, आप सेंटर पे किसी रूम में बैठे हो, बाहर योग चल रहा है, एंड आप रूम में बैठे हो किसी में एकांत में। आपने रूम में बैठ के योग करना शुरू किया, आपने खुद डिटैचमेंट फील किया, लेकिन बाहर बैठी हुई आत्माएं भी आपकी वजह से डिटैच हो गए। सोचो, वो भी एक अवस्था होगी ना आपकी कि उनको अचानक अशरीरीपन फील हो रहा है। आप किसी बहुत बड़े हॉल में बैठे हो, जैसे डायमंड हॉल में बैठे हो, वहां पे आपको स्टेज पे बिठा दिया गया, आप योग युक्त हुए, वहां की सारी आत्माएं डिटैच हो गई बॉडी से। आगे चल के कैसे होगा अव्यक्त मिलन? आगे चल के कैसे कैसे चीजें होंगी? ऐसे ही ना कि कुछ तो फील होगा लोगों को, कुछ डिटैचमेंट फील होगा, शांति फील होगी नेचुरली, कुछ ना कुछ बाबा के गुण हम में नजर आएंगे, तब लोगों को भरोसा होगा कि यहाँ सच में भगवान आए हैं, यहाँ कुछ तो अलग है ना। कैसे फील होगा? ऐसे ही फील होगा। कौन कौन ये चीजें इमेजिन कर पा रहा है? रेज योर हैंड। एक ही भाई है? 2 3? ये चीजें होने वाली हैं। आप लोग को थोड़ा कभी सोचते हो कि आगे चल के कैसे कैसे काम होगा? घर है अपना, यज्ञ है अपना, आगे चल के चीजें कैसे मैनेज होंगी, कैसे ऑपरेट होंगी?
कौन कौन ऑपरेट करेगा, कैसे कैसे ऑपरेट करेगा। जिनने ये सारे अभ्यास किए हुए होंगे, जो खुद डिटैच फील कर पाते होंगे, वही दूसरों को अशरीरी कर पाएंगे। एंड वो जो नेचुरल अवस्था होगी, तभी आप सेफ भी फील करोगे हर परिस्थिति में। और उसी चीज के लिए आपको प्रैक्टिसेस करवाई जा रही हैं। जो रिविलेशन की हम बात करते हैं कि भगवान को प्रत्यक्ष करना है, वो मुझ में से ही रिवील होंगे। मेरे खुद के गुण उनके जैसे होंगे। हम अपने व्यवहार से लोगों को दिखा पाएंगे कि भगवान का नेचर कैसा है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिखाया कि भगवान का नेचर कैसा है, उसके लिए पहले मुझे खुद भी समझना पड़ेगा कि उनका नेचर कैसा है। ठीक है, धीरे धीरे जब वो रिश्ते बनाते हो, वो चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तब जाके आप भी वो चीजें एक्सपीरियंस करोगे और तब दूसरों को भी एक्सपीरियंस करवा पाओगे। क्योंकि भगवान के पास खुद तो कोई बॉडी है नहीं, ऑफ कोर्स, है ना। वो अपने कैरेक्टर को दिखाएंगे कैसे, कैसे दिखाएंगे? आप लोगों से ना, हम लोगों से, मैं भी आती हूँ। किसके थ्रू दिखाएंगे? आपकी सौम्यता से पता चलेगा कि वो कितने सौम्य हैं। आपके प्रेम के भाव से पता चलेगा कि वो कितने लवेबल हैं, वो कितने प्यारे हैं, वो कितने लवफुल हैं। ठीक है, आप लोग रिप्रेजेंट करोगे भगवान को। जैसे कई बच्चे मैसेज करते हैं कि दीदी आपने ये प्लान दिया, तो हम क्या बोलते हैं? बाबा ने प्लान दिया, है ना। कहीं ना कहीं मुझे फिर ये भी तो ड्यूटी हो जाती है कि उनको शरीर नहीं है, अब लोगों को बताना है कि भगवान कैसा दिखता है। तो किसके थ्रू नजर आना चाहिए? हम बच्चे हैं, हमारे थ्रू तो नजर आने चाहिए ना। ऐसे नहीं कि वो अवतरण हो गए मेरे में, प्रवेश कर गए मेरे में, संस्थाएं खुल गई बहुत सारी कि हमारे अंदर भगवान आता है ना। खुली हुई है बहुत सारे अलग अलग तरह से। वो विस्परिंग वॉइस में बात करते हैं, तो उनको लगता है कि भगवान ऐसा ही है, विस्परिंग वॉइस में ही बात करते होंगे। उनको गुणों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, कि उनके जितना कोई प्यार का सागर बन के दिखाए। कब तक विस्परिंग वॉइस में बात करते रहेंगे, है ना। कई जगह कह देते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान आते हैं, वैसे आते हैं। हमारे गुणों से वो रिप्रेजेंट हो, कि आपसे मिलके कोई को ये पता चले कि हाँ इनमें कुछ तो खास है। इनको देख के, इनको मिलके ऐसा लगा कि अपनापन फील हो रहा है। भगवान के लिए सारे अपने होते हैं, आपके लिए सारे लोग अपने होने चाहिए। कोई तेरा मेरा, अपना पराया, ब्लड रिलेशन, दूर का रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक बेसिक चीज समझ लो। हाँ, मैं ब्राह्मणों को लेके थोड़ी बायस जरूर हूँ कि अगर ब्राह्मण है तो थोड़ा ज्यादा खास है मेरे लिए। कॉमनर्स के लिए थोड़ा ऐसा हो जाता है कि नॉन बीके है, तो ये चीज को लेके शायद मुझे थोड़ा खत्म करने की जरूरत है। लेकिन ब्राह्मणों को लेके तो ऐसा लगता है सब मेरे हैं, आप सब, यू ऑल बिलोंग्स टू मी, है ना। वो चीज आपको भी फील होनी चाहिए कि हर ब्राह्मण बिलोंग्स टू मी। डज नॉट मीन किस सेंटर से, कौन से सेंटर से, कौन से स्टेट से। ब्राह्मण हो ना, मेरे हो बस। आप बताओ, आपको कोई प्रॉब्लम है, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ठीक है, ये अपनापन जिस दिन आप में आ जाएगा, उस दिन समझ लेना कि कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में। एक माइंडसेट चेंज हो गया है आपका। दीदी, हाँ जी, बताइए। दीदी मेरे साथ क्या होता है कि जैसे कहीं कोई ब्राह्मण बच्चा मिलता है या कहीं बाबा का वो ज्योति बिंदु का लगा हुआ दिखता है ना, तो उसको देख के इतना खुशी होती है और बोलती है ये तो बाबा का बच्चा है। उसको देख के मतलब इतनी खुशी, वो गुस्सा आ जाता है। और जहाँ स्टिकर भी लगा हुआ दिख जाता है, अरे ये तो बाबा का बच्चा है। हाँ, अरे वाह, गाड़ियों ये तो पे बाबा स्टिकर बहुत का। इस तरह दिखते से होता हैं, है। रास्ते में भी दिखते हैं कि गाड़ियों पे स्टिकर लगा है, बाबा की गाड़ी है, ऐसा, है ना। सबको दिखता ही है, वो तो होता ही है एक अपनापन इस चीज को लेकर के। बट मुझे लगता है इससे थोड़ा और बढ़ाओ। अगर कोई बच्चा दिख रहा है कि इसमें ये कमी है गुणों की, तो उसको वो गुणों के दान दो वाइब्रेशंस के थ्रू, कि आप आत्मा में वो शक्तियां हैं। ठीक है, उस लेवल पे भी आके सोचो कि किसी के अंदर कोई कमी दिख रही है, कोई दिख रहा है कि इमोशनली सिक है, तो उसको उस लेवल पे आके सेवा करो। उसको एकांत में बैठ करके वो सकाश दो, वाइब्रेशंस भेजो। केवल थॉट क्रिएट करना है उसके लिए कि नहीं यू आर स्टेबल। आपको लगता है कि आप स्टेबल नहीं हो, बट आप स्टेबल हो। उसको वो थॉट्स भेजने हैं बस। उसको स्टेबल स्टेट में देखना है, विजुअलाइज करना है, और कुछ नहीं करना होता। इससे आपकी शुभ भावना उसको जाती है। ठीक है, इससे आपकी ब्लेसिंग्स उसको जाती है और उस आत्मा को हील होने में हेल्प होती है। अगर हम ग्रुप में भी कहीं देखते हैं किसी ना किसी आत्मा को कोई प्रॉब्लम है, आप लोग स्पेशली उस चीज के लिए टाइम निकाल के 2-3 मिनट, कुछ नहीं जाता 2-3 मिनट में, उसके लिए वो थॉट्स भेजो उसको कि नहीं आप बहुत स्टेबल हो, आप बहुत पीसफुल हो, यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन,
आप में ये अच्छाई है। 3 सेकंड में 3 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा। ये होता है मेरा अपनापन कि अगर किसी में कमी है तो मैं भरूं, ना कि उसका गायन करूं उठा करके। मेरे घर का है, कहीं पे भी हम गायन करेंगे, इंसल्ट तो मेरे परिवार की होगी ना, होगी कि नहीं होगी। कहीं पे कोई कमी नजर आती है, कहीं कोई बात ऐसी हो गई जहां मेरे घर का नाम खराब हो रहा है, उसके अगेंस्ट मैं योग करूं, फिर वाइब्रेशंस भेजूं, तब ऐसा फील होगा कि हाँ लिटरली बाबा को लगेगा कि ये मेरा एक एक्टिव बच्चा है, इसको कहीं पे भी सेवा के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे हम मनसा सेवा को की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के सहयोग से ही संपूर्ण बनेंगे। ठीक है, हम एक दूसरे को वाइब्रेशंस देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, तभी जाके संपूर्ण बनेंगे। अपने घर में किसी में कोई कमी नजर आती है, उस कमी को ऐसे देखो कि वो उसका नेचुरल नेचर तो है नहीं, हाँ वो किसी वजह से परेशान है तो वो रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से, तो लेट इट बी, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन जरूर भेजूंगी। योग से मैं परिवर्तन करने की कोशिश करूंगी। एंड इसके बाद प्रीति बहन ने एक क्वेश्चन रेज किया था बीच में कि क्या था प्रीति बहन, आप कुछ बता रहे थे ना कि एक होता है समय, होता है सकाश देने का, वो कुछ ऐसा होता है, अगर मैं इसको समझाऊं कि कुछ बच्चे होते हैं जो सकाश देते हैं और कुछ होते हैं जो सकाश लेते हैं। 2 तरह के बच्चे होते हैं। अगर अब मैंने एफर्ट कर रही हूँ कि आप लोग को एक प्लान दिया जा रहा है, ठीक है, आप लोग को प्लान बहुत प्रॉपरली बना के दिया जा रहा है, मैं फुल एफर्ट कर रही हूँ कि आप लोग पुरुषार्थ करो, ठीक है, मैं फिर उसके लिए योग भी करूँ कि आप लोग पुरुषार्थ करो, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, उसके लिए आप पुरुषार्थ भी करो। जितना ज्यादा मैं एफर्ट कर रही हूँ ना, और फिर आप लोग अगर उसमें काम नहीं कर रहे हो, मेरे एफर्ट का तो क्या बन रहा है, मेरा भाग्य बन रहा है। आपके एफर्ट ना डालने का क्या बन रहा है, अगर आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो तो आपका क्या बन रहा है। जितना ज्यादा एफर्ट मैं डालूंगी और जितना कम काम आप करोगे, मेरा तो भाग्य कहीं ना कहीं बन जाएगा, बट कहीं ना कहीं आप लोग का भाग्य कम रहेगा, है ना। जितने ज्यादा एफर्ट्स मुझे डालने पड़ेंगे उतना ज्यादा आपके भाग्य में कम रहेगा। एक होते सकाश देने वाले बच्चे, एक होते लेने वाले। हम देने वाले क्यों ना बने, मैं क्यों मांग रही हूँ किसी से सकाश, मैं स्टेबल बन के दूसरों को लायक बनाऊं। अभी मेरे को योग करना पड़े कि आप लोग स्टेबल बनो, आप लोग योग करो ना कि दुनिया स्टेबल बने। यहां मैं अपना भाग्य तो डिजाइन कर ही रही हूँ। पर्सनली आप लोग को क्या फायदा हो रहा है इससे, आप ना पुरुषार्थ कर पा रहे हो, ना तो चार्ट फॉलो कर पा रहे हो। मुझे तो फुल भाग्य मिल जाएगा अपना, लेकिन आप लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आप लोग का नुकसान ही हो रहा है ना कहीं ना कहीं। तो हम कहीं ना कहीं सकाश देने वाले बने, लेने वाले ना बने। हर जगह पे जितना इन्वॉल्वमेंट दिखा के आप जितना सकाश दे सकते हो उतना भाग्य भी डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल सेवा और बहुत ज्यादा अभी बाकी रही है, लेकिन मनसा सेवा से ज्यादा भाग्य बनता है। तो उस चीज पे ज्यादा हाथ मारो जिधर से ज्यादा भाग्य बने, है ना। मनसा सेवा करने का सबसे बेस्ट टाइम है। हर जगह पे कुछ ना कुछ सेवा की जरूरत है, हर जगह लोगों को मेंटली सपोर्ट की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी देखो, है ना। आप वो सेवा मैक्सिमम करके अपने दुआएं कलेक्ट क्यों नहीं करते। अपना खुद का भाग्य बनाओ ना, खुद के डिजाइनर खुद बनो। कोई और आपके लिए योग क्यों करे, आप खुद के लिए योग करो। और जितना आप लोग चलते हो ना कहीं कलेक्टिवली, या मैं भी चलती हूँ, वो हम इसलिए चल पाते कि कहीं ना कहीं कोई और ब्राह्मण लोग हैं जो योग कर रहे हैं और उनकी शक्तियां कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती हैं आगे चलने के लिए। अगर मैं खुद योग नहीं कर रही हूँ तो, और अगर मैं भी योगी हूँ तो मैं उन लोगों की सपोर्टिव हूँ और दूसरे ब्राह्मण आत्माओं को सूक्ष्म रूप से हेल्प कर रही हूँ कि वो पुरुषार्थी बने। तो हम जो टीम है, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की टीम है, हम समझते कि हम लोग पूरे ब्राह्मण परिवार को सहयोग देवे उनको पुरुषार्थ कराने के लिए, ना कि उनसे हेल्प लेवे। आप लोग सहयोगी बनो यज्ञ में परिवर्तन लाने के लिए, सकाश देने के लिए, तभी जाके रिविलेशन होगा। कहीं ना कहीं आप में वो गुण नजर आएंगे ना, तब लोग आपको आके पूछेंगे कि कहाँ पे क्या क्लासेस कर रहे थे। तब कहीं ना कहीं उनको समझ आएगा कि बाबा के ज्ञान को कैसे भी समझा जा सकता है। ठीक है दीदी उसमें संकल्प, जो मनसा सेवा करते हैं उसमें संकल्प क्या क्या रखना होता है? जो भी आपको उनको समझाना है, जैसे किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही है तो उसको आत्मा देख करके वो वाइब्रेशंस भेजना कि आप एक्चुअली ऐसे हो,
और फिर उसको देखना भी कि वो एक्चुअली पीसफुल है, वो स्टार भी है। कोई एग्जाम्पल कोई समझ नहीं रहा है कि आप, जैसे घर में बहुत सारे बच्चे हैं ज्ञान में नहीं चलते हैं, विरोधी है, तो आप उनको वतन में जाके इमर्ज कर सकते हो कि मैं भी स्टार हूँ और आप लोग भी स्टार हो, एंड आप भी उसी भगवान के बच्चे हो जिस भगवान की बच्ची मैं हूँ, उसी पॉइंट ऑफ लाइट के बच्चे आप भी हो, आप भी कहीं ना कहीं मेरे साथ परम धाम में रहोगे। ठीक है, वो चीज ऐसे काम करती है। आपको केवल थॉट्स भेजने होते हैं, अपोजिट थॉट्स, जो वो नहीं है उसकी रियलिटी उसको समझाना, थॉट के लेवल पे समझाना, स्लोली स्लोली जो भी वाइब्रेशंस भेजते हो आप। थॉट भेजना मतलब वाइब्रेशन भेजना होता है। ठीक है, इस पे वैसे क्लास हो चुकी है, तो हम आपको सेशन भेज देंगे अगर आप एडमिन्स नंबर पे हेलो भेजेंगे तो। ठीक है दीदी, वो एक और मुझे डाउट है दीदी, वो जब हम बोलते हैं परमात्मा का सभी गुण शक्ति मेरे मेरे में आ रहा है, मैं देख रही हूँ, तो वो 7 गुण और 8 शक्तियों का बारे में ही है या और कुछ है? तो हम सभी को हम मंथन कर सकते हैं तो कैसे? क्योंकि मुझे इसमें डिफिकल्टी होता है कि गुणों, अच्छा 7 गुण है और 8 शक्ति है, तो सभी मुझे धारण नहीं होता है एक ही टाइम में, एक एक मैं ट्राई करती हूँ। तो I don't get all the 7 गुण and 8 शक्ति together. I'm unable to visualize. अच्छा ठीक है, अब विजुअलाइजेशन चेंज करो। ठीक है, विजुअलाइजेशन में ये करना, कुछ नहीं देखना, ना शक्तियाँ ना गुण। ठीक है, कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आप बस बाबा के सामने जाके बैठना, तो बाबा परम धाम में इधर और आप इधर नीचे। ठीक है, एंड एक म्यूजिक बजाना, जहाँ पे मैं आपको म्यूजिक का लिंक शेयर कर दूंगी, जहाँ पे वाटरफॉल का म्यूजिक होता है। ठीक है, और आप ये सोचना कि बाबा का जो शक्तियों का झरना है वो टूट के आप में भर रहा है। बस आप सूखे रेगिस्तान के जैसे हो, जितना ज्यादा भर सकते हो अपने अंदर भर लेना। ये मत देखना कि कितनी शक्तियां कितने गुण, जो आपको चाहिए ना 5 मिनट वो म्यूजिक बजाना, आप बस बाबा पे छोड़ देना कि जो मुझ में कमियां है वो भर दो। मैं 5 मिनट फ्री हूँ, 5 मिनट के लिए आपके पास, आपके लिए टाइम है, बस 5 मिनट से ज्यादा मुझे बहुत बिजी हो जाऊंगी मैं। 5 मिनट वो म्यूजिक प्ले करना, उनके नीचे जाके अपने आप को विजुअलाइज करना कि बाबा ओशन के जैसे ऊपर और मैं नीचे, वो झरना टूट के मुझ में बह रहा है एंड मैं उसको एब्जॉर्व कर रही हूँ। बस कर सकते हो ऐसा? विजुअलाइज कर पाओगे? कर सकती हूँ। हाँ, तो मैं म्यूजिक भेज दूंगी आपको, ग्रुप में लिंक भेज दूंगी, अभी सभी ट्राई कर लेना जिन जिनको करना है। आप कभी ये दिमाग नहीं चलाओ कि ये शक्तियां मुझ में भरनी है या ये। आप जब मैं बाबा के सामने जाके बैठते हो ना, तो इस माइंडसेट के साथ बैठते हो कि आपको जो मुझे समझाना है ना वो आप डाल दो, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड चीजें मांगूंगी, क्या पता उनको और चीजें देने का मन हो मुझे। मैं अपनी बुद्धि चलाने वाली हूँ कि मुझे ये कम लग रहा है वो कम, मुझे क्या पता और भी बहुत कुछ है उनके पास। मैं एक ओपन माइंडसेट के साथ जाके बैठती हूँ कि आपको जो मुझे समझाना है तो वो आप मुझ में वाइब्रेशंस के थ्रू फीड करो। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, बोलो अभी। तो उसके दौरान मैं चैंट भी अपने मन के अंदर यही चैंट करती हूँ ओम करके, ताकि मुझे बहुत सारे संकल्पों का भाव ना आए, मैं फोकस कर पाऊँ उस बाबा के ऊपर। तो ये ट्राई कर लो जिनको करना है। ओम का आप ओम बोल सकते हो, क्योंकि फिर वो एक थॉट रहता है आपके पास, वरना आप क्या कुछ तो सोचोगे नहीं। तो ये एक ओम जो हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उसकी वजह से फोकस्ड भी रहती है बुद्धि और आत्मा भर भी पाती है अपने अंदर जो भी भरना है। दीदी, आई एम न्यू स्टूडेंट ऑफ बाबा एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो दीदी, मैंने दिसंबर से मुरली सुनना स्टार्ट की है। मुझे मतलब समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने आपकी साइंटिफिक मुरली देखी तो मुझे बिल्कुल रिलेटेबल लगा और मतलब काफी चीजें उसमें सीखने को मिली। मैंने प्याज लहसुन भी सब कुछ वो कर दिया। लेकिन दीदी, अब मेरे साथ कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं दिन भर उसी ज्ञान को सुनती रहती हूँ। ये सब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एक्चुअली मतलब जो लौकिक पढ़ाई करनी चाहिए उसमें ज्यादा मन नहीं लगता, अब इसमें ज्यादा मन लगता है। लेकिन अब पेपर निकालना है तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा, तो उससे दिमाग हटके इसमें ज्यादा मन लग रहा है। तो मैं उसको कैसे डील करूँ समझ में नहीं आ रहा। क्या जवाब दूं मैं इस चीज का भी आपको? तो देखो दिशा, फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो आपने नया ज्वाइन किया है, जब आप नया ज्ञान सुनते हो पहली बात तो साइंटिफिक मुरली या मुरली जो भी होती है बाबा की होती है, हमारी कोई मुरली नहीं होती। आप कह रहे थे ना आपकी मुरली, बाबा की मुरली।
दूसरा, जब आपको ऐसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, ज्ञान आप कुछ टाइम तक ऐसे फॉलो कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा अगर आपने बैलेंस क्रिएट नहीं किया तो। अगर आपके पास ज्ञान सुनने की भी अति हो गई तो आप एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे। ठीक है, आपने जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके बीच में समय निकाल के इस चीज को पढ़ो, लेकिन एक बैलेंस जनरेट रखो। ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि ज्ञान केवल एक चीज करने की चीज नहीं है, वो संसार में रहते हुए फॉलो करने की चीज है। सिर्फ ज्ञान सुनना एक टाइम के लिए आपको ऐसा हो जाएगा कि बस बहुत हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ दोगे आप। लेकिन अगर सारी चीजें करते हुए, पढ़ाई करते हुए, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करो, उसमें सबसे टॉपर आप होने चाहिए। ज्ञान हमें ये सिखाता है, संन्यास करना नहीं सिखाता है कि दुनिया छोड़ दो और सारा काम छोड़ दो और धंधा छोड़ दो, सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं सिखाते बाबा, है ना। बाबा कहते हैं कि सब चीजें करते हुए मुझे याद करो। पढ़ाई करते दौरान बीच में हर 1 घंटे पे ब्रेक लेके 1 मिनट योग करो। जब दिन में थोड़ा फ्री हो रहे तब कुछ अच्छा पढ़ लो, है ना। साइंटिफिक जो भी मुरली है उसके अंदर जो आपको प्रैक्टिसेस बताई जा रही है वो बहुत बेसिक है और बहुत सेकंड की प्रैक्टिसेस होती है, उसमें बैठने की कोई आवश्यकता नहीं होती किसी भी प्रैक्टिस में। अमृत वेला करो, नुमा शाम करो, लेकिन अपनी पढ़ाई पे पूरा टेंशन दो, और ज्ञान योग की वजह से आपको हेल्प होगा वो चीज प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है जी दीदी, एक क्वेश्चन और, जैसे कि मतलब सुना है मैंने वीडियोस के थ्रू कि मतलब बाबा बोलते हैं कोई भी वर्क करो तो पहले मुझे याद करो। तो दीदी जैसे उनको पॉइंट ऑफ लाइट अपन मतलब रिमेम्बर करते हैं दीदी, तो जैसे हम मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना, वो सडनली मतलब वो डिसअपियर हो जाती है उनकी इमेज। तो मतलब उनको कैसे, मतलब समझ में नहीं आता मुझे कि कैसे उनको हर वक्त रिमेम्बर करते रहना है, काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, खाना बनाते हुए, ये कैसे करते हैं? देखो, अफर्मेशन प्रैक्टिस करने से होगा दिशा। जब आप ये बेसिक अफर्मेशन है, या जो आपको नया प्लान मिल गया होगा, आपने प्लान चेक किया क्या? जी मैंने आज ही प्लान चेक किया। तो उसको लिख लो पहले अच्छे से, और जो उसमें दिए गए काम है वो करना शुरू करो। धीरे धीरे चीजें होती हैं, और अपीयर डिसअपियर नहीं होते हैं, वो कभी अपीयर होते ही नहीं है। पहली बात, हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो विजुअलाइज चीजें डिसअपियर हो ही नहीं सकती। वो मेरी बुद्धि पे है कि मुझे कब तक उनको देखना है और कब तक नहीं देखना, है ना। अपीयर इज लाइक कि सामने आ गए उतर के और फिर चले गए। एक होता है बुद्धि के द्वारा देखना है, तो वो मेरे ऊपर है कि मैं कभी भी इमेजिन कर सकती हूँ कि वो मेरे सामने है। 2 चीजों में फर्क होता है। बाकी आप प्लान प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, बट फिर समझ में नहीं आता कि क्या, कैसे उन लोगों को कैसे बताऊंगा। फिर हमें यही मानना पड़ा कि हो सकते भी है, नहीं भी हो सकते। लेकिन पता है गार्गी, अगर हम अपने पास्ट को देखें, अपने एंसेस्टर्स को देखें, जैसे मम्मा हो गए, दादियां हो गए, उन्होंने ना कोई आकर के, उन्होंने के पास कोई बॉर्डर चार्ट्स नहीं होते थे, तभी चित्र भी बनने शुरू हुए थे, कोई बैनर्स नहीं होते थे, कोई गूगल पे सर्च करके सेंटर नहीं ढूंढता था। लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी, लोग देख के अट्रैक्ट होते थे कि ये कुछ लोग आए हैं, देवियां आई हैं, और इनसे वो चीज कुछ तो अलग है इनमें, तो उनके फेस को देख के अट्रैक्शन। अब दादियों के फेस देखो, ऐसे ना लट्टू जैसा चमकता है उनके फेस में, अंदर कोई बल्ब रख दिया। वो चीज हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम ना, अभी तो क्या प्रॉब्लम हो गई ना घर में, जो मेरे घर में, हमने घर मतलब यज्ञ, तो क्या देखा मैंने, फेस पे ग्लो लाने के लिए भोजन ऐसा करना शुरू कर दिया, वीगनिज्म एंड ऑल। पुरुषार्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हम लोग ऐसा सोच रहे कि भाई फ्रूट खा लेंगे तो चमक जाएगा चेहरा। प्योरिटी हमारे फेस से जिस दिन नजर आएगी, मेरे वाइब्रेशन में जिस दिन नजर आएगी, उस दिन मेरे दोस्त शायद चुप बैठेंगे कि ये कुछ तो अलग है ना। उस दिन मैं रिवील कर पाऊंगी कि मैंने किसी से कनेक्शन जोड़ा है और वो भगवान है। तो वही चीज हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो गुण धारण करो, ताकि लोग आपसे वैसे अट्रैक्ट हो, गुणों के हिसाब से। तब वो आपके थ्रू भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे कि इन लोगों ने कहीं से तो सीखा होगा ना। और एक समय आएगा जब आप वो अशरीरी अवस्था खुद की भी बना पाओगे, वो डिटैचमेंट आपके वाइब्रेशंस में आएगा, वो दूसरों को भी फील होगा। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा हमारे लाइफ में, और उसके लिए ये सारी प्रैक्टिसेस करना बहुत जरूरी है। 3-4 दिन से हम सेशन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, दूसरा हम ट्रैवल कर रहे थे। इस टाइम पे हम मैक्सिमम यहाँ थे ही नहीं। बट आई वाज थिंकिंग कैसे ना कैसे आप लोग के पास चार्ट पहुंच जाए, तो उसको रिकॉर्ड करके भेजा भी, डाला। आई थिंक सबने सुना होगा वो, जितने भी आत्माएं हैं। अब आप उसको कॉन्शियसली अगर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर फील होगा आप लोगों को ना। ठीक है, चलो अभी सारे सो जाओ। गुड नाइट एवरीवन, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।